अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप ही का चैनल स्टार क्लासेस फॉर स्टार स्टूडेंट्स में। आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा घन एवं घन मूल, यानी क्यूब एवं क्यूबिक रूट्स, है ना। स्टार्ट करते हैं क्यूब से यानी घन से। किसी संख्या को किसी संख्या को परस्पर तीन बार गुना करने से प्राप्त संख्या उस संख्या का उस संख्या का घन कहलाता है। उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे अगर मान लो कि एक को अगर हम 3 बार गुना किए, यानी किसी संख्या को परस्पर 3 बार, यानी एक है तो एक को ही 3 बार गुना किए, और जब हम 3 बार गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एक का क्यूब। इसको बोलते हैं एक का घन, हिंदी में पढ़ेंगे। और यही हमारा क्या होता है, एक गुने एक करेंगे तो यही क्या हो जाएगा हमारा, एक से एक गुना होगा, ये आ जाएगा। इसका घन कितना आ जाएगा, एक। इसी को बोलते हैं एक का घन। एक का घन कितना आ गया, एक। ठीक है। उसी तरह से 2 यानी 2 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा 2 का, ये क्या हो जाएगा 2 का घन, है ना। ये हो जाएगा 2 का घन, है ना। उसी तरह से अगर आगे चले तो 3 गुने 3 करेंगे, यानी 3 का घन, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार से हम कम से कम हमें 20 से 25 तक का घन, है ना, याद होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, जैसे सीरियली ढंग से देखेंगे। जैसे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चुका 16, 16 चुका 64। 5 का क्यूब 125, 5 गुने 5 25, 25 पचे 125। 6 गुने 6 का क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा 6 गुने 6 36, 36 गुने 6 करेंगे 216। उसी तरह से 7 का क्यूब करेंगे तो 7 गुने 7 कितना होता है 49, 49 गुने 7 करोगे हो जाएगा 343। उसी तरह से 8 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है 512। उसी तरह से 9 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है अपना 729। और जब 10 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 1000। उसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। जैसे 11 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है 1331। उस तरह से जब हम 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब जो हो जाता है 12 गुने 12 144, और 144 गुने 12 करेंगे तो वो हो जाएगा 1728। क्या हो जाएगा 1728। उसी तरह से 13 का क्यूब देखते हैं, 14 का क्यूब देखेंगे तो 13 का क्यूब जो हो जाएगा वो होगा अपना 2197, 2197, है ना। 13 का क्यूब देखेंगे वो होगा 2197। 12 का क्यूब ये आ जाता है आपका 1728, जब गुना करोगे तो आ जाएगा 1728। 13 का क्यूब जब करेंगे 13 का क्यूब तो ये हो जाता है अपना 2100, 2100। 13 गुने 13 169, 169 में 13 से गुना करोगे तो हो जाएगा 2197, 2197। उसी तरह से 14 का जब क्यूब करोगे तो 14 का क्यूब जो होता है 2744, 2744, 2744। 15 का क्यूब ये हो जाता है आपका 3375, 3375। 16 का क्यूब जब करोगे तो ये हो जाता है आपका 4096, है ना। उसी तरह से
17 का क्यूब करोगे ये हो जाता है आपका 49 13 एंड 18 का क्यूब जब करोगे ये हो जाता है 58 32 और 19 का जब क्यूब करोगे ये हो जाता है अपना 68 59 और 20 का जब क्यूब करोगे तो ये हो जाता है आपका 8000 है ना। उसी तरह से 21 का जब क्यूब करोगे 21 का क्यूब जब करोगे तो कितना आता है 92 92 61 92 61। उसी तरह से जब हम करते हैं नेक्स्ट 22 का क्यूब करेंगे तो 22 का क्यूब जब करेंगे तो वो हो जाएगा अपना 10,648 10,648। उसी तरह से अगर 23 का क्यूब करते हैं तो 23 का क्यूब जो होता है वो हो जाता है 12,167 एंड 24 का जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है अपना कितना 13,824 एंड फाइनली 25 का जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है 15,625। ये है ना। हम लोग क्लास 10th में हैं तो बेसिकली हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10th कम से कम जो है 15 तक याद होना चाहिए, है ना। अदरवाइज हमको 25 तक अगर क्यूब याद है तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है ना। अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब जो है ये तो देखें हम लोग कि घन क्या होता है। तो घन का मतलब सिंपल सा, इसमें कोई ज्यादा ये होता नहीं है। घन का मतलब सिंपल है कि आप उसका क्या करिएगा, क्यूब निकालिएगा। तो क्यूब निकालने का मतलब क्या है कि उसको 3 बार, एक जो संख्या होगा उसको 3 बार गुना करना है। दूसरा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बिना गुना किए हुए आपसे नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो था 11 का क्यूब, तो 11 का कैसे निकले थे, 11 का पहले स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आपको याद होगा 121 होता है। 121 से फिर 11 से गुना कर दोगे आ जाए आपका 1331। उसी तरह से अगर 19 का क्यूब की बात करोगे तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। 361 में फिर 19 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 68, कितना 68 59। ठीक है। इसी तरह से 100 और 2 जितना है 25 तक आप कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, वो होगा आपका घन मूल यानी क्यूब रूट। ठीक है। इसमें हम लोग देखें क्या कि हमारा जो संख्या है उसका क्यूब कैसे निकाल ली, है ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट बात, कि सम संख्या का घन हमेशा सम होगा। क्या होगा, सम होगा। इवन नंबर का क्यूब जब करेंगे तो ऑलवेज क्या आता है, इवन आता है। नेक्स्ट वन, विषम संख्या का घन हमेशा विषम होगा, हमेशा विषम होगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देखो 4 का घन है क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। 5 का घन है 125, विषम संख्या आ रहा है। उसी तरह 6 का घन है क्या आ रहा है, सम संख्या। 6 सम है तो इसका घन भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। 8 सम संख्या है तो इसका घन भी सम संख्या है। 7 9 11 13 15 ये सब देखो सारे विषम संख्या है। सारे विषम संख्या का घन जो आ रहा है क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। लेकिन सम संख्या का घन देखेंगे 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना, 22 24, ये सारे संख्या जो है सम संख्या है। और इन सम संख्याओं का घन जो होगा वो सम संख्या ही आता है। अब जो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्यूबिक रूट यानी घनमूल को निकालते हैं, है ना। घनमूल निकालने के लिए जो है सो देखेंगे वो होगा घन मूल यानी क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, किसी वास्तविक संख्या का किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन
करने से इसका घन करने से मूल संख्या, जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे घन कहते हैं। उसे घन। किसी वास्तविक संख्या का घन मूल वह संख्या है जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, वह संख्या क्या कहलाएगी? घन मूल संख्या कहलाएगी। जैसे मतलब अब देखते हैं कि घन मूल का चिन्ह, घनमूल का चिन्ह जो होता है वह होता है रूट और यहाँ पे 3 लगा दिया जाता है। या इसी को अगर हम चाहें तो कोई संख्या है उस पर पावर 1/3 लिख सकते हैं, है ये। जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लो कि √8 लिखा हुआ है यहाँ क्यूबिक, यानी कि क्यूबिक रूट लिखा हुआ है, यानी घनमूल लिखा हुआ है। 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या इसको बोल सकते हैं कि 2 का घन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है, किसी वास्तविक संख्या के घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो घन करने से क्या हो गया? मूल संख्या प्राप्त हो गया, यानी जो 2 का घन कर दिया तो इसका मूल संख्या प्राप्त हो गया। या वह संख्या जिसका घन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? एक वास्तविक संख्या यानी प्राप्त होगी। जैसे 2 का घन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8। अब चलते हैं, जैसे 27 का अगर घन करते हैं तो ये आ जाता है 3। या 3 का जब घन करेंगे, सॉरी घनमूल निकालेंगे, 27 का घनमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3, और 3 का जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा 27। इसी तरह से 64 का जब घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाता है 4। या 4 का अगर घन कर देते कितना आ जाएगा? ये 64। यही है, अगर किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब जो संख्या है वो प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ 8 है, इसका घन मतलब घनमूल निकालते हैं तो 2 आ रहा है, और 2 का अगर घन कर दे तो फिर ये मूल संख्या जो है 8 वो प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से 3 का क्यूब कर रहे थे, यहाँ 27 प्राप्त हो जा रहा है ना। तो ये जो है वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने से मूल संख्या क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा छोटा सा एक और है, जैसे मान लो कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, x × y, 2 कोई डिजिट, और इसका घनमूल दिया हुआ है, तो हम इसको इंडिविजुअली अलग अलग करके, ये नोट है, अलग करके निकाल सकते। जैसे इसका x का घन अलग कर देंगे घनमूल, और y का घनमूल भी अलग करके निकाल सकते। उसी तरह से कोई संख्या डिवीजन में है x/y और इस पे घन लगा हुआ है, तो सिंपली x का घन हम अलग निकाल सकते हैं और y का भी घन हम अलग निकाल सकते हैं, घनमूल अलग निकाल सकते हैं, सॉरी, यानी क्यूबिक रूट हम अलग निकाल सकते हैं। ठीक है। यानी x/y कोई संख्या है, इस पर क्यूबिक रूट लगा हुआ है यानी घनमूल लगा हुआ है, तो यहाँ सिंपली इसको हम इंडिविजुअली अलग अलग करके निकालते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मतलब घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालने की, तो घनमूल जो हम लोग निकालते हैं वह होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घन मूल निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है 2744 का घन मूल निकाले। ये क्वेश्चन 2744 का है ना, 2744 का ये क्वेश्चन है। या इसी को लिख सकता है ऐसे करके, घनमूल दे देगा और 2744 दे देगा, इसका आपको आंसर निकालना। तो सिंपली हम 2744 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जो कि अभाज्य गुणनखंड कर लें।
कैसे करते हैं, जो कि हम लोग देख चुके हैं किसमें, एलसीएम में देख चुके हैं। जैसे 2744 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 2 से। 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4। फिर आगे चलते हैं, 2 6 12, यहाँ 2 8 16 और यहाँ 2 6 12। फिर 2 से निकालो, 2 3 6, 2 4 8 और 2 3 6। अब यहाँ तो 2 से निकलेगा नहीं, अब क्या लगाएंगे, 7 से लगाओ। 5 से भी लगाओगे तो नहीं लगेगा, 4 से भी लगाओगे तो नहीं लगेगा, डायरेक्टली 7 से लगाओगे। 7 से लगाओगे तो कितना बार में, 49, 7 चौका 28। फिर जो बचेगा आपका 6, यहाँ से बचेगा 6 और 3, 7 नवा 63। फिर आगे लगाओगे तो 7 से 49। यानी अगर देखिए 2744 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7 आया, है ना। अब हमको इसका क्यूबिक रूट निकालना है। क्यूबिक रूट निकालना है तो 2744 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट 2 का क्यूब, और इसी को अगर हम चाहे तो 2 का क्यूब और 7 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया और 7 का क्यूब हो गया। अभी हम ये देखे थे कि अगर कोई संख्या गुना में है तो उसका इंडिविजुअल हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अलग अलग क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूबिक रूट, है ना। तो यहाँ उसी तरह से अगर चाहे या नहीं तो अगर हम सिंपली चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 7 का क्यूबिक रूट ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये क्यूब से ये रूट क्यूबिक रूट हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2 गुने 7 यानी 14। यानी 2744 जो है वो किसका क्यूबिक रूट है, आपका 14 का है ना। यानी अगर दूसरे भाषा में बोले, दूसरे तरह से बोले तो 14 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 2744 होगा। क्लियर है, क्या होगा, 2744 होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं, वो होगा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से लगाओ, यहाँ आ जाएगा 2 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14, यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 8 16। फिर 2 से लगा दो, 2 8 16, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 चौका 8। 2 से फिर लगाओगे 4 बार में, फिर ये लगाएगा 3 बार में और ये 2 बार में। फिर 2 से लगाओगे 2 1 6, फिर 2 कितना से 2 से भी लगा सकते हो। 2 का यहाँ पे लगाओगे ये आ जाएगा 108 यानी 108 बार में। फिर 2 से लगाओगे ये 54 बार में। फिर 2 से लगाओगे तो ये 27 बार में। फिर 3 से लगाओगे तो ये कितना 9 बार में। फिर 3 से लगाओगे तो ये 3 बार में। यानी फाइनली जब देखिए तो क्या हो रहा है, अंडर रूट 1328 का अभाज्य गुणनखंड जो पूर्ण रहा है, अगर हम इसको पेयर पेयर में लिखेंगे तो 3 का 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब फिर 2 का क्यूब, उसके बाद एक आ रहा है 3 का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब फिर 2 का क्यूब 3 बार है इंटू 3 का क्यूब। अब देखते हैं तो सबको ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, क्यूब से ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। यानी आगे जब देखेंगे तो 2 दुना 4, 4 दुनी 8, 8 3 24। यानी ये जो है 13,824 यह किसका क्यूब है, 24 का, है ना। 24 का यानी 3 क्यूबिक रूट ऑफ 13,824 जो है वो कितना आ जाता है, 24। यानी अगर बोले 24 का घन, 24 के घन की बात करें, क्यूब की बात करें तो ये आ जाएगा आपको 13,824। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं। अब जो है घनमूल निकालने का एक मतलब एक जो है यही तरीका है जिसके माध्यम से हम घनमूल निकालते हैं। अब इसका घनमूल का जो होता है वो होता है ट्रिक। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक, है ना। चलते हैं ट्रिक। घनमूल निकालने का, अब देखो सिंपली कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो कोई भी संख्या क्या ले सकते हो, जैसे पहले देखते हैं कुछ बात को। जैसे आप जैसे स्क्वायर में देखें कि 1 का स्क्वायर क्या होता था, उसी तरह से 1 का क्यूब और यहाँ यूनिट प्लेस वैल्यू देखना है, यूनिट प्लेस वैल्यू यानी इकाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का अंक, है ना। जैसे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 यानी यूनिट प्लेस भी इसका 1 आएगा। उसी तरह से 2 का क्यूब कितना होता है 8, यूनिट प्लेस में भी 8 आएगा। 3 का क्यूब क्या होता है 27,
3 का क्यूब क्या होता है 27, लेकिन यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान का अंक कितना है 7 है। उसी तरह से 4 का क्यूब जब करेंगे तो कितना आता है 64, और इकाई स्थान का अंक कितना आता है 4। 5 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आता है 125, 125 इकाई का अंक कितना है 5। 6 का क्यूब करेंगे कितना होता है 216, और 216 में इकाई स्थान का अंक कितना है 6। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 343, और इकाई स्थान का अंक कितना आ गया 3। उसी तरह से 8 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 512, इकाई का स्थान का अंक क्या हो गया 2, इकाई स्थान का अंक कितना हो गया 2। उसी तरह से जब 9 का क्यूब करते हैं तो ये आता है 729, और इकाई के स्थान का अंक कितना हो गया 9। अब आते हैं ट्रिक पे, अब आते हैं हम लोग जो है तो देखेंगे 13,824 का अगर हमको घन निकालना है तो सिंपली इसको पहले दो भाग में बांटेंगे। एक जो होगा वो 3 डिजिट का होगा, अलग रख देंगे इसको, और जो रेस्ट जो बचेगा जो भी 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो या सिंगल डिजिट में हो उसका एक अलग पार्ट बनाएंगे। ये जो सिंगल डिजिट में जो लेफ्ट साइड में जो बनेगा इसका देखेंगे कि ये संख्या जो भी है वह किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। मतलब ये 13 है तो देखेंगे कि 13 यह किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है। तो देखो ये 2 के क्यूब के बीच में आता है, और 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये संख्या 13 जो है 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, यानी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब में बीच में आ रहा है। तो यहाँ से आपका जो एक आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अब यहाँ पे कितना है 824 है। 824 का आपको इकाई स्थान का अंक देखना है, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक कितना है 4। और 4 जो है किसमें आता है तो 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, और इसके इकाई स्थान का क्या है अंक 4, यानी ये 64 का यानी 4 का क्यूब हो गया, यूनिट प्लेस हो गया यानी 4। अब देखो कि यहाँ से जो आ गया आपको कितना आ गया 4, यानी ये 24 का क्या होगा क्यूब होगा, यानी घन 24 का घन कितना हो जाएगा 1324, यानी बोल सकते हैं ये 3 क्यूबिक रूट होगा किसका 13,824, 13,824 ये जो है आपका 24 का क्या है क्यूब है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 24। इसी तरह से और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है 12,167, इसका क्यूबिक रूट निकालना है। सिंपली फिर 12,167 को इस 3 संख्या का, हमेशा 3 संख्या का हम एक पेयर लेंगे, एक अलग एक पार्ट बनाएंगे, और जो रेस्ट बचेगा उसका एक अलग पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ 12 है, अब ये 12 फिर किसी किसी क्यूब के बीच में आता है, ये देखेंगे तो ये देखो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से आपका जो संख्या आएगा वो आएगा छोटा वाला यानी 2, और यहाँ पे क्या है ये 7 है, और ये 7 जो है किसका इकाई स्थान, किसके क्यूब का इकाई स्थान, इसके क्यूब का इकाई स्थान होता है। तो हम देख रहे हैं किसका है 3 का, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 का क्यूब कितना आता है 27 आता है, और इसका इकाई स्थान कितना है 7, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3, यानी ये जो क्यूबिक रूट है किसका 12,167, ये आपका किसका हो जाएगा 23 का, यानी 23 का क्यूब जो होगा वो आ जाएगा 12,167, यानी अगर आंसर की बोले बात करें तो वो हो जाएगा 23। अब चलते हैं कुछ और देखते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। 1,175,616 इसका क्यूबिक रूट निकालना है आपको, है ना। सिंपली तो हम क्या बोले हैं कि अभी जो भी संख्या होगा पहले उसको 3 के पेयर में अलग साइड करना है, और इसका यूनिट प्लेस देखना है। तो यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस वैल्यू 6 है, यानी इकाई स्थान का अंक कितना है 6, और ये 6 जो होता है किसके क्यूब का होता है तो 6 का क्यूब करते थे कितना आता है 216, यानी ये 6 किसका हो गया 6 के क्यूब का हो गया। अब इधर आते हैं 175 है, 175 को देखते हैं कि यह किसके क्या है क्यूब में आता है, किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 175 को अगर हम देखें तो यहाँ 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 125, 125 से ये बड़ा है, और 6 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 216। तो ये क्या हो रहा है 125 और 216 के बीच में है। तो यहाँ जो है 175 से छोटे वाले क्यूब का लेते हैं वैल्यू, यहाँ से आपका आ जाएगा 5, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 6, यानी 56 का जब क्यूब करेंगे तो ये आ जाता है आपका 175 616, यानी अगर बोले क्यूबिक रूट ऑफ 175,616 का जब क्यूबिक रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56।
यानी आंसर हो जाएगा 56। आगे देखते हैं एग्जाम्पल को और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल को। जैसे आपका है 92 61, इसका क्यूबिक रूट आपको निकालना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, 92 61 में इसमें देखना है कि तीन संख्या का पेयर देखो, तीन का अलग कर दो, तीन का उसका तीन में एक यूनिट प्लेस वैल्यू देखो, तो एक एक किसका होता है, एक का क्यूब होता है, तो सिंपली यहाँ से तो आपका आ गया एक। ठीक है, अब यहाँ आपका जो रेस्ट जो डिजिट है वो क्या है, 9 है, क्या नंबर है जो 9 है, तो 9 किसके किसके बीच का क्यूब का होता है, तो देखो ये जो है 2 के क्यूब से बड़ा है और 3 के क्यूब से छोटा है, यानी 3 और 2 के क्यूब के बीच में आता है, ये संख्या वेरी कर लाई करता है। तो यहाँ पे जो छोटा है 2 का क्यूब कितना 8 आ रहा है, तो जो छोटा वाला जो क्यूब जिसका होगा वो संख्या यहाँ से ले ली यानी 3, है ना। और यहाँ एक का क्यूब क्या होता है, एक यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ से आ गया आपका एक, यानी ये 2 का क्यूब आ गया, तो 2 का क्यूब यहाँ से आ गया आपका 2 और यहाँ से आ गया 1, यानी 21 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 92 61। अगर इसी तरह से बोले क्यूबिक रूट 92 61 का, तो ये आ जाएगा आपका 21 का क्यूब, यानी आंसर आ गया 21। क्लियर है ना। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का भी इस ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। मतलब सिंपली आप हम लोग इतना तक देख लिए घन। कल जो होगा वो देखेंगे, नेक्स्ट जो भी टॉपिक बचा हुआ रेस्ट उसको।